3 साल हो गए जीएसटी को ना, 17 में 7 जुलाई 17 करे वो नीति और नियत ठीक रखे। अगर इनके 10 लगते हैं यादव से और एक श्रीवास्तव लाला से, तो चले वो सब ज्ञानी ही थे, लाला और श्रीवास्तव पूरे बिहार पर। इस महंगाई का विरोध जताने के लिए शिवसेना के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। तेल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए उन्होंने सड़क के किनारे एक स्कूटर को आग के हवाले कर दिया। शिवसेना के इस प्रदर्शन में कुछ लोग हाथों में नारे लिखे बैनर और पोस्टर लेकर शामिल हुए, जबकि कुछ लोग पार्टी का झंडा लेकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा कि बंगाल के पल्स को उन्होंने समझने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के हिसाब से ममता बनर्जी को तो त्याग पत्र दे देना चाहिए, और वो हर वो काम वो करना चाहेंगे और हर वो तरीका अपनाना चाहेंगे जिससे बंगाल में उनको चुनाव में फायदा हो। तो मेरा ख्याल ये जानबूझकर ऐसा किया गया है कि इसको लिंगर ऑन किया गया है, लंबे समय तक चुनाव को ले जाने का उद्देश्य यही है कि वहाँ जो सरकार है उस पर दबाव बनाया जाए। जुड़े हुए हैं विशाल पांडे, अब पिछले बार के जो चुनाव थे वो भी छठ। नमस्कार। कई बार मौन व्यक्ति भी बहुत कुछ बोलता है, कभी आप अखबार के जरिए, कभी समाचार के जरिए, कभी किसी और के जरिए, कभी किसी के कहे श्लोक के जरिए। मौन व्यक्ति भी बहुत सारी बातें करता है, जैसे कि चाहे राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, व्यावहारिकता हो, समाज हो, आदमी बहुत देर तक चुप नहीं रह सकता, अपनी बात रखे बगैर मानता नहीं है। लेकिन ये बात अलग है कि किसी को जल्दी समझ में आने लगता है, किसी को लेट समझ में आने लगता है। दूसरा, मन में जब तकलीफें बढ़ती है तो मन में ख्याल आने लगता है, क्योंकि ये ख्याल इसलिए आने लगता है कि कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर आदमी को लगने लगते हैं और वो घाव की तरह बढ़ने लगते हैं। जब परिवार दुखी होता है, बच्चे परेशान होते हैं, समाज के लोग भी रोने लगते हैं, तब लोग कहते हैं कि हम सीरिया जैसे बन रहे हैं। ऐसे लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं जो हम सुनते हैं, समझते हैं। पहले इतना साधन नहीं था कि लोग एक दूसरे तक बात पहुंचा देते थे, लेकिन आजकल बहुत साधन है, लोग अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे मैंने कहा, मौन व्यक्ति भी बोलता है। आज मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए कि मौन व्यक्ति कैसे बोलता है। देखा आपने, इसी भाषा में मौन व्यक्ति बोलता है। जब भी कोई बात करता है तो वो आ जाता है कि आपको ये नहीं दिखता, वो नहीं दिखता, ये आंदोलन कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ऐसा सब दिखता है। भाई हमको दिखता है, 100 रुपये का पेट्रोल पंप दिखता है, गैस की टंकी दिखती है, बच्चों की फीस दिखती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती है। और जब ये चीज़ें दिखती है तो ये अपने खुद के ऊपर दिखती है, तो हम चिल्ला उठते हैं। तब हम फिर चिल्लाने लगते हैं कि देखो ये क्या हो रहा है। फिर हमको बाकी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि सरकारी चीज़ें चली जाएगी, बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा, पढ़ाई महंगी है, कैसे करेगा। दूसरा, 100 रुपये लीटर अगर पेट्रोल है, गाड़ियाँ जब 10 काम करने के लिए दौड़ाते थे अब नहीं दौड़ पाएगी, क्योंकि खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम नहीं बढ़ पा रही है। दूसरा, इस वजह से मिडिल की संख्या कम हो रही है, गरीब की संख्या बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि दौड़ने वाला जो भाग था, एक दूसरी कड़ी को जोड़ने वाला जो भाग था, वो मिडिल है। अब कुछ लोगों का ऐसा भी सोचना होता है कि अब तो साहब ऑनलाइन ये हो जाएगा, ऑनलाइन वो हो जाएगा, ऑनलाइन आपके पास है नहीं, ऑनलाइन कैसे हो जाएगा? भाई ऑनलाइन के लिए आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, तब आप ऑनलाइन कर पाएंगे। पर जब आपके पास कुछ है ही नहीं, आपकी इनकम कुछ है ही नहीं, तो ऑनलाइन कैसे हो जाएगा? और पिछले 2014 से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो आशाएं बहुत सारी थी, लेकिन जो हमारी जेब में था धीरे 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 रिसाते रिसाते
आज हमारी जेबें खाली होने लगी है। जो कुछ हमने 10, 15, 20 साल में किया था, क्योंकि 90 से पहले कुछ नहीं था और 2021 के बीच में जो कुछ आया वो 2-3 साल ले गया। थोड़ा कुछ बचा था, कोरोना ले गया। पर अब आदमी संभलने की कोशिश करे तो कैसे? घर से निकलता है, पेट्रोल लग जाता है, सरकारी दफ्तर में जाता तो ऑनलाइन के झंझट में कभी कनेक्टिविटी नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, कभी वो नहीं होगा, समाप्त हो गया। पिछले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर लोगों की सिविल ज़्यादा ख़राब हो गई। तो जो कुछ लोग बैंक से मदद ले सकते थे, क्योंकि कुछ लोग करके चले गए, और भोग कौन रहा है? छोटा व्यक्ति भोग रहा है। आपको पता है, इस वजह से आदमी अपने अंदर भी चिड़चिड़ा बना गया, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा बना गया। अब धीरे धीरे लोगों की गाड़ियाँ खींचने लगी है, इंडस्ट्रियाँ बंद होने लगी है, ताला डलने लगा, क्योंकि लोग रिकवर नहीं हो पा रहा। और बहुत सारे ऐसे दर्द जो उबल नहीं पाते, और ये सबसे ज़्यादा हो रहा है मिडिल व्यक्ति के ऊपर। क्यों? क्योंकि प्रयासरत दौड़ने वाला, कड़ी को जोड़ने वाला, बढ़ाने वाला मिडिल है। गरीब व्यक्ति अपनी 200 रुपये, 300 रुपये की मजदूरी में खुश है। सरकार ने उसको 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो का चावल दे दिया, वो उसको खा रहा है और उसका काम चल रहा है। लेकिन मिडिल व्यक्ति ऐसा है जो सारा प्रयास करके इस मार्केट को डेवलप करता है, तेज़ी से मार्केट को बढ़ाता है, और शिक्षा के लिए उसको भी बढ़ाता है, रेशो को भी बढ़ाता है। वो सब मिडिल है, और मिडिल व्यक्ति की ही कमर टूट रही है। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में जो कमेंट्स आए थे वो ठीक नहीं थे। पिछले वाले वीडियो में लोगों ने कमेंट्स किए थे कि ये किया, 370 किया, उन्होंने ये किया, चाइना को हटा दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, फिर भी आपका पेट दर्द क्यों हो रहा है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने बुराई नहीं की। चाइना किया आपने, अच्छा किया, देश के लिए पूरे विश्व में नाम किया, अच्छा किया, 370 अच्छा किया, लेकिन साथ में पेट के लिए भी करना पड़ेगा दोस्त। सरकारी सब दिख जाएगा, नौकरी सरकारी नहीं मिलेगी, तो जो आज 40,000 50,000 रुपये सैलरी मिलती है, 5,000 7,000 रुपये आपसे मर जाओगे, यानी कि गरीबी का रेशो बढ़ जाएगा। पहला, पेट्रोल डीजल आपकी खाने की रसोई को महंगा करेगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल जब बढ़ेगा, जब राशन बढ़ेगा, तो वो आपको महंगा। स्कूल सस्ते नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ गरीब का रसोई का महंगा हो, इसलिए पीड़ा होती है। बुराई का मतलब हमारी बात नहीं रखना, ये तो बात बुराई की नहीं होती। इसलिए दोस्तों, मेरी बात को गंभीरता से लें, विचार अवश्य करें, सोचें कि ये इस क्षमता को आगे जाकर अगर बहुत देर हो जाएगी, सोचने के लिए समय भी हमारे पास नहीं बचेगा। नमस्कार।